हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्कोर मोर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 10। ये एमसीक्यूज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लिए हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसमें क्वेश्चन 1 आपको मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो आंसर है वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज नहीं है इसका मतलब है कि वो आपका एक केमिकल चेंज है। तो आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी एक फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये भी एक फिजिकल चेंज है, कंबशन ऑफ एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का कंबशन होना, बर्न होना एक केमिकल चेंज होता है जो कि एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, जैसे स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, जब कॉपर वायर को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, हीट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following chemical equations the abbreviation represents the correct state of reactants and product involved at reaction temperature। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो रिएक्शन दी हुई है उसमें करेक्ट स्टेट कौन सी है। स्टेट का मतलब है जैसे लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो कौन सी फॉर्म करेक्ट है जब रिएक्शन टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस गैसियस फॉर्म में होते हैं रिएक्शन टेम्परेचर में, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि लिक्विड है, इसमें ऑक्सीजन लिक्विड है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, ये दोनों गैसेस फॉर्म में हैं, ये ठीक है। H2O वाटर होता है तो रिएक्शन टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर होगा इसका आंसर सी, ये वाला हमारा आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। कौन सी प्रोसेस में जो इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो प्रोसेस जो सब्सटेंस है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, जबकि सब्सटेंस के जो इनिशियल फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी के आंसर्स गलत होंगे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड में भी सब्सटेंस चेंज हो जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम रब करते हैं क्योंकि उसमें किसी की कोटिंग होती है। तो आपको सही आंसर बताना है कि किसकी कोटिंग होती है। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो जब एयर से कांटेक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसे बर्न करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको रब करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर एक कौन सी टाइप का रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसमें हीट निकलती है। जब हीट निकलती है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है।
तो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर एक एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने बात की थी ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड सैंपल पेपर 2020 का है, तो चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। बर्निंग ऑफ कोल में हीट बाहर निकलेगी तो ये एंडोथर्मिक नहीं होगी। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसमें भी कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ये जो आंसर डी है ये आपका इसमें करेक्ट होगा, ये एक एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, कंसीडर द रिएक्शन। इस रिएक्शन को चेक कीजिए। मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसको आप चेक कर लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, चेक करते हैं। प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं तो ये सही है। सोडियम के आपके 2 × 2 4 हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट पे यहाँ पे सोडियम का 1 है, राइट हैंड साइड पे 4 है, तो हमें रिएक्टेंट में भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 4 यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन दी है और इसमें एक वेरिएबल दिया है आपको x। इस x की वैल्यू आपको सर्च करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड पे क्या है। अब जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन चेक करते हैं। ये हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। Cl क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी अगर 2 लिखेंगे तो ये सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर का है 2021 जो रिसेंटली आया है। ये केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड ये भी है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड है, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे ए को चेक करते हैं, ए में Fe आयरन यानी 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, तो ये गलत है। सेकंड को देखते हैं, आयरन के 3 हैं, इधर भी 3 हैं, ऑक्सीजन का 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन का 8 है, इधर भी हाइड्रोजन का 8 है। तो क्वेश्चन इक्वेशन बी हमारी करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। बाकी के इक्वेशंस भी बैलेंस नहीं होंगी अगर हम चेक करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, इधर 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। डी को चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, तो ये भी बैलेंस नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिकम बैलेंस। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दी गए हैं और एक केमिकल रिएक्शन दी गई है जिसमें आपको ये बताना है कि इनकी सही वैल्यू क्या होगी ताकि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब जैसे चेक करते हैं, प्रोडक्ट में Fe आयरन के 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, यहाँ पे x हमारा 3 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 3 है, उसको चेक करेंगे। x की वैल्यू 3 सिर्फ C और D में है, तो C और D से ही आपका कोई आंसर सही होगा, A और B आपके इनकरेक्ट होंगे C और D में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा y पे क्या होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए ऑक्सीजन को, तो y भी हमारा 4 होना चाहिए। ये देखिए C में 4 है, तो ये भी गलत है, तो C हमारा करेक्ट हो जाएगा। Z को भी चेक करते हैं, Z अगर हम यहाँ पे Z 4 है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमने 4 लिया था तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये C हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो जब कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है
तो वो कंबाइन होके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन है। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है जो 2021 में आया था। तो इसका सही आंसर है सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन दी हुई है आपको। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में आया है। विच ऑप्शन इज गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो नीचे टेबल में चेक करना है, हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस इक्वेशन को देखते हैं। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है कि कौन से सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया है। अगर रिएक्शन को देखें तो आयरन ने यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो जाएगा आयरन। तो आयरन दिया हुआ है, ऑक्सीडाइज में 2 में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जिसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है, तो वो है हमारा आयरन। तो यहाँ पे भी आयरन आएगा, तो दोनों का हमारा आयरन ही होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें चेक करना है आपको और बताना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और मर्ज होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। सेकंड में आप देखेंगे 2 सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया, तो ये सेकंड एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नंबर 3 को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 सब्सटेंस आपस में मर्ज होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो थर्ड भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फोर्थ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। तो चेक करते हैं, सेकंड और थर्ड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सेकंड और थर्ड नहीं। आंसर जो हमारा डी है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर रॉड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है। कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसमें डिस्प्लेस होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेस कौन करेगा, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आंसर सी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 का है। तो हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जो मास है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इस कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल की वजह से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ फॉलो करने के लिए हम उसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। Rima took 5 ml of lead nitrate solution in beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution. What would she observe? तो क्या रिएक्शन होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में आया था। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन को कंबाइन किया जाता है तो उसमें एक रिएक्शन होता है, उसके बाद एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो सॉल्यूशन टर्न रेड, ये गलत है। व्हाइट प्रेसिपिटेट गलत है। तो सही आंसर हमारा होगा इसमें येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट वाज फाउंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 18। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में रिएक्शन होता है तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। इसमें ये जो रिएक्शन होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिडक्शन इज लॉस ऑफ डैश और गेन ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिडक्शन इज लॉस ऑफ। जब रिडक्शन होता है उसका मतलब किस चीज का लूज हुआ है, ऑक्सीजन का लूज हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर हमारा बी करेक्ट है। बी में ऑक्सीजन है। और गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का गेन होता है तो उसका मतलब भी रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा हमारा बी। 20th क्वेश्चन है अ रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच। एक रेडॉक्स रिएक्शन
क्या होता है? रेडक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस उसमें ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। तो ये बोल रहा है बोथ सब्सटेंस आर रिड्यूस, ये भी गलत है। बोथ सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, ये गलत है। वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर इज रिड्यूस्ड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 20th। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हम आपके लिए लेके आए हैं अपने चैनल के ऊपर। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।